Hello. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay, so now I start. Today, your new topic is arch. Okay. Have you read any arch types or arch? Anyone know about arch? That what is arch? हेलो. एंशियंट टाइम पे जो ब्रिज वगैरह में यूज होता था और घर के ऊपर में लिंटन के ऊपर में यूज होता था सर. दिस इज नोन एज आर्च. Okay. Any other person? Okay. What is the main difference between arch and beam? सर आर्च आर्च होता है जो कि कर्व शेप में होता है सर, और बीम स्ट्रेट होता है, बट आर्च भी एक बीम ही होता है सर. Yes. Arch is also a beam, but it like a curved beam. Okay. It exists as a curved beam. So let's start arch. Malti Kumari. Malti Kumari is there? Malti Kumari. Hello, Malti. Hello. धारनी मालती को जानती हो? यस सर. उसको फोन करके बोलो सर बुला रहे हैं. ओके सर. Okay, so now start arch. What is arch? We have already told that it is like a beam, but it is in curve shape. Okay. So first of all, you write how we will construct a arch and what is two type arch and three type arch, or two hinge arch or three hinge arch. Okay. So now suppose this is a curve. This is a curve like this. Okay. And this part, this. So suppose there is a hinge, and here hinge. So this type of curved beam is called three hinge arch. Okay. Support A, support B.
support A and support B, and this is the support C where hinge is acting. Okay. Hello. सर उसके एरिया में बारिश हो रहा है सर, तो आवाज पूरा कट कट के आ रहा था। अच्छा ठीक है, छोड़ दो, बाद में बात कर लेंगे इससे। उसको एग्जाम देना है, ठीक है सर। नोटिस दिए हैं, तो उसके ही लिए ही नोटिस है। वो है नीतीश लाल, अभिषेक राम, संतोष बिरुली, ये लोग थर्ड जी सर। से देगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा वो लोग का? पता नहीं, अभी हमको नहीं मालूम है। वो लोग अपना देखेगा कहाँ पे एग्जाम है, सेंटर कहाँ गया है, वो लोग एक बार बात कर लेगा कॉलेज में। ठीक है। हेलो। जी, हम लोग का 5th सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा सर? अभी क्लास कर लो, उसके बाद बताते हैं। आज क्लास स्टार्ट करें, क्लास कर लो, बहुत दिन बाद क्लास ले रहे हैं ना तुम लोग का। यस सर। हाँ, थोड़ा नेक का काम हो रहा था इसलिए बिजी थे। ओके, सपोज पार्ट ए सी एंड पार्ट बी सी ज्वाइंट एट पॉइंट सी। ओके, हेलो। यस सर। इट कंसिस्ट ऑफ, लिख लो, अगर लिखना चाहते हो लिख लो। ठीक है, राइट डाउन। इट कंसिस्ट of two part, that is AC and BC. AC and BC, these part hinged at point C. Hinged to each other at point C. Okay. And these parts right here, each part each of the part is hinged to a permanent support at A and B, to a permanent support at lower end. लोअर एंड्स कौन कौन से हैं? A and B. Okay, lower end A and B. So vertical reaction will be what? Hello. So vertical reaction will be for this A and B. VA and VB. Okay. So vertical reaction. So vertical reaction or support reaction at A and B will be VA and VB. Okay, VA and BB.
if we apply, also write down here, if we apply external load, okay, if we apply external load, suppose any external load, if we apply any external load, if we apply any external load, then this curved beam subjected to horizontal thrust. Horizontal thrust. Okay. Now 1 minute. Hello. 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 अमित. हेलो. यस सर। इतना समझ गए? इतना समझ गए? कहीं कंफ्यूजन है? समझ गए सर। हैं? Anyone? If I have any problem, ask me. सर ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ये होता है जब क्या होता है, सपोज मैं इस पे लोड लगा रहा हूं, ठीक है, इस पे लोड लगा रहा हूं. कौन? दीपा पूछ रही हो? यस सर। हाँ, सपोज मैंने ये W1 का लोड लगाया इधर और W2 का लोड इधर लगाया. सपोज मैं ये लोड नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, एक वन लोड लगा रहा हूँ, ये W1. तो ये बीम की जो कर्व बीम है ये किधर को भागेगी, किस तरफ को मूव करेगी? एक तो सर डाउनवर्ड। एक तो डाउनवर्ड जाएगी. यस सर। जब डाउनवर्ड जाएगी तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में लोड आएगी, उसको अपोज करने के लिए, मींस अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगा. यस सर। एंड ये बीम मूव करेगी, हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगी, हॉरिजॉन्टली मूव करेगी बाहर आउटवर्ड साइड में, ठीक है. तो जब आउटवर्ड साइड में एक मूव करेगी बीम ये, तो इसको अपोज करने के लिए क्या आना चाहिए? एक रिएक्शन आएगा. यस सर। इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, मींस जो हॉरिजॉन्टली अपोज कर रहा है, ठीक है. यस सर। एंड बीम में क्या होता था, सपोज दिस इज ए बीम, ठीक है, एंड सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम. हम लोग क्या करते थे यहाँ, सपोज अप्लाई W1 लोड और W लोड, ठीक है, देन दिस इज पॉइंट A एंड पॉइंट B, रिएक्शन BA एंड BB,
यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ रहा है क्या? हेलो, नहीं आ रहा सर, हॉरिजॉन्टल 0 रहेगा इसमें। जीरो रहेगा क्योंकि यहाँ पर ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बीम जा रहा है, ठीक है, ओनली बीम मूव टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे सर तो आर्च सर तो हाँ, आर्च में ये कर्व शेप होने के कारण वैसे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा। यस, वेरी गुड, यस। अगर ये ओके सर। है तब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आना ही आना है, ठीक है। यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चन? सर अगर हिंज के लिए हॉरिजॉन्टल बदले थ्रस्ट अगर फिक्स्ड रहेगा तो सर उसमें होगा? क्या होगा? अगर फिक्स्ड रहेगा हिंज के बदले तो उसमें आप मतलब वो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा कि नहीं आएगा सर उसमें? आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर हिंज है, देखो अभी हिंज की बात हम कर रहे हैं, फिक्स्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हिंज की बात कर रहे हैं, ठीक है अमित। यस सर। अभी मैं हिंज की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 3 हिंज पढ़ना है, हिंज अभी फिक्स नहीं पढ़ना। फिक्स कहाँ पे पढ़े थे हम? अच्छा, सपोज मान लो कि एक कॉलम मीन्स, जैसे अभी क्या बोली थी धारनी, कि मैं ब्रिज है, ब्रिज में पहले बनता था हिंज, ठीक है, ये आर्च टाइप बनता था। उसके बाद फिर मेरा क्या होता है, जो गेट होता है या फिर डोर होता है, डोर के ऊपर भी बनता है कर्व शेप में। तो फिक्स्ड होता है कि फ्री होता है, क्या होता है? फिक्स्ड ना होता है। फिक्स्ड होता है सर। देन अमित, हेलो अमित, यस सर, फिक्स्ड ही होता है। हाँ, जब फिक्स्ड होगा तो उसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा ही आएगा। तो ये एज ए जो यहाँ पर है ये फिक्स्ड ही वर्क करेगा, समझो सपोज, ठीक है, ये फिक्स की तरह ही वर्क करेगा, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब एक एग्जांपल ले लो इसका। सर हॉरिजेंटल ट्रस्ट हम लोग वर्ड कर रहे हैं तो हॉरिजेंटल रिएक्शन हम लोग यूज नहीं कर सकते वहां पे वर्ड में डिफिनेशन पे? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ही हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर रिएक्शन बोल देंगे तो रिएक्शन तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा ही रहे हैं, तो उसको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोलने में क्या जा रहा है? नहीं सर, अगर एग्जाम में कंफ्यूजन होगा तो लिखने के लिए हम पूछे थे। ये जो होता है ना, जो तुम्हारा ये हॉरिजॉन्टल लगता है, ये एक मोमेंट होता है, ठीक है, ये एक टाइप का मोमेंट होता है। ओके, जो ये थ्रस्ट है ये क्या है, एक मोमेंट है, नियरली इक्वल टू मोमेंट। ये मोमेंट की तरह वर्क करता है, तो इसको रिएक्शन कैसे मानोगे? ठीक है। सर मीन्स टू से हॉरिजेंटल रिएक्शन और मूवमेंट दोनों कंबाइंडली वर्क हो रहा है यहाँ पे। हाँ, मैं वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखो, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकली तुम्हारा रिएक्शन लग रहा है, और जो हमारा यहाँ पे क्या लग रहा था, ये जो ये रिएक्शन आ रहा है, ये एज ए क्या वर्क कर रहा है, ये मोमेंट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, ये मोमेंट की तरह वर्क कर रहा है, इसके लिए इसको ये अलग नाम क्या दिया है, थ्रस्ट। हेलो, ओके सर। थ्रस्ट नाम दिया है, ठीक है। अच्छा, मैं और आगे बताता हूँ, अभी कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा पूरा। सपोज एक मेरा कर्व है, 3 इंच कर्व मैंने बनाया, दिस इज पॉइंट ए, बी एंड थर्ड इंच हियर, सी। ओके, vertical reaction VA, here vertical reaction VB, and horizontal thrust H this side and H this side. The length of this curved beam is L, and highest and height of this crown, that is point C, is H from ground,
h from ground. And so take moment about C on left side. What will be the calculation? I'm taking moment about point C on left side. Tell me the value. Taking moment if there is a external load. If there is a external load W1 in this side and W1 and W2 and W3 external load in this side, the distance of this load from point A is A, okay, and distance of load W1 and W2 is B, and distance between load W2 and W3 is C. So what will be the moment? Taking moment about point C of the forces on the left side. On the left side. So what will the equation of moment? Hello. What will be the equation? Dharni? सर पॉइंट सी पे निकाल देना। कौन? सुशीला? यस सर। बोलो। सर मोमेंट पे पॉइंट सी पे निकाल दो ना। आप पॉइंट सी पे निकाल रहे हैं अबाउट पॉइंट सी लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट साइड। सर हो जाएगा बी ए इंटू एल बाई टू। हाँ, बी ए इंटू एल बाई टू माइनस। सुशीला तुम थोड़ा सा वॉल्यूम तुम्हारा कुछ आवाज आ रहा है, बंद करो हल्का सर। बोलो। बोलो सुशीला, कुछ बोल रही थी। अच्छा, और कोई बोलेगा? सर माइनस W1 माइनस Into- हाँ, माइनस W 1 हाँ, W1 into इंटू L by 4 L by 4, ओके, and minus माइनस H into H इंटू सर ये 4 समझ में नहीं आ रहा है, मतलब H। अच्छा, हाँ सर हो गया, इक्वल टू 0 सर। H रहेगा कि नहीं रहेगा? सर रहेगा, लेकिन उसके साथ और भी कुछ होना चाहिए था। अच्छा ठीक है, समझ चलो नहीं उसके आ साथ रहा जो है। होगा बोल देना बाद में, ठीक है, इक्वल टू 0। कोई और बोलना चाहेगा? एनी अदर पर्सन? दीपा मेहता? सर मेरे को नहीं आ रहा है। ओके, सर स्मॉल h होगा सर, h यहाँ into पे, स्मॉल h। यहाँ पे
Yes, sir. Okay. H into H. Right. Any other person? Dharni? Want to say something? Amit? सर यही हमको भी लगा। Okay. अमृत तो जिसकार अमृत ज्योतिर्मय रोज हेलो गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? अभी आए हैं सर। ओके ठीक है अभी आए हो। ज्योतिर्मय रोज यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग बोलो कुछ बोलोगे? नहीं सर, अभी हम नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हम भी जस्ट सर थोड़ी देर उसमें पहले ही ज्वाइन L/4 के बदले वहाँ B/2 लिख सकते हैं क्या? कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ एक मिनट तुम्हारा भी एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं। बोलो पूरा एक्सप्रेशन बोलो। VA into L/2 VA into L/2 माइनस माइनस W1 into W1 W into B/2। B/2 यस सर। B B/2 माइनस कैपिटल H into स्मॉल H1 into H। H1 into H equal to 0। यस सर। ओके मधुसूदन यस सर। हाँ बोलो। सर ठीक है, हैं B/2। B/2 ठीक है। यस सर। ओके मधुसूदन अमित एंड सुशीला हेम्ब्रॉम। और कोई बोलेगा? सुमित्रा है, कौन कौन है? बहुत लोग हैं। इससे तो लग रहा है कि तुम लोग अभी तक मोमेंट निकालना नहीं सीखे हो, है ना? अभी तक मोमेंट निकालना नहीं सीखे हो। देखो मोमेंट क्या होगा यहाँ पे, मुझे मालूम है अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, VA ओके इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 ओके देन H हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट माइनस H इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल h। देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है हमारा, व्हाट W1 लोड लग रहा है ना, माइनस W1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस W1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस? L B/2 माइनस A L/2 माइनस A अच्छा हाँ। L/2 माइनस A इक्वल टू 0 ओके। हेलो ये सर ए दिखा ही नहीं था तो इसीलिए यस ना। सर। कोई यहाँ डायग्राम में W1 और W2 सेम जगह लग रहा है, इसीलिए B/2 में बोला। यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना, A डिस्टेंस है, A से A डिस्टेंस पे W1 लग रहा है एंड W1 W2 के बीच में डिस्टेंस है V एंड W2 W3 के बीच में है C। ठीक है देन अभी क्या है, मैंने क्या किया है, टेकिंग मोमेंट। अच्छा ये तो मैंने लिख दिया, अभी तुम राइट साइड का मोमेंट लेके बताओ तो। टेकिंग मोमेंट taking moment about point C, about C of the forces on the right side, on the right side okay taking moment about point
C of the forces on the right side. बताओ कौन बताएगा? सर W3 और पॉइंट B के बीच का डिस्टेंस कितना है? W3 एंड पॉइंट B के बीच का डिस्टेंस छोड़ दो, तुमको डिस्टेंस दिया है W1 W2 के बीच में कितना डिस्टेंस है C, एंड W1 एंड W2 के बीच में डिस्टेंस है B. And suppose this is a distance between W3 and point B is D distance. Okay, distance is D. ओके सर. Then tell me the expression of moment. Hello. यस सर, जस्ट एक मिनट. हाँ बोलो. सर W2 into Okay, W2 into L/2 minus L/2 minus C plus D. ब्रैकेट में C plus D. C plus B. सर वो C plus D सर D. B ना? D वाला सर, लास्ट वाला CB वाला डिस्टेंस. CD. यस सर. Okay, then प्लस W3 हाँ W3 into L/2 into L/2 minus D minus D. D. यस सर. Okay, minus D into A, फिर प्लस H कैपिटल H into small h capital H into small h minus VB into L/2 VB into L/2 equal to 0. equal to 0. ये सही है? कोई और? यस सर, मेरा भी सेम आया है. किसका? यस सर. यस सर, ज्योतिन में. और किसी का? सही है सर. ओके, सुशीला यस सर सही है. सही है. सर हम सिर्फ ना ये VB को प्लस में लिए हैं और W2 और W3 को माइनस में लिए हैं, क्योंकि पिछले सर बार हम हम भी लोग वही वैसे ही किया, बनाए माइनस हैं. में लिए वो माइनस में लिए हैं तो सही है. कोई अच्छा, किसको गलत लग रहा है ये बताएगा? अमृत, तो जिसका अमृत, दीपा, हेलो. सर ये VB माइनस में क्यों है? हम तो इसको प्लस ले लिए. इसको प्लस ले रही हो ना? यस सर. ओके, तुम प्लस ले रही हो तो इसको कैसे लोगे? माइनस में कि प्लस में? W. यस सर, माइनस में सर. अच्छा, माइनस को, और इसको इसको भी माइनस में सर. माइनस में. तो कोई डिफरेंस हुआ क्या? नहीं सर, निगेटिव. नहीं सर, नहीं सेम ही रहा सर. तब H वाला भी माइनस हो जाएगा तब. तो यस सर, H भी माइनस में होगा. तब तो सेम ही तो हुआ ना, सेम एक्सप्रेशन हुआ. यस सर, ठीक है. हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सभी में. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन सही है. ओके. अच्छा, सपोज मैं अभी निकाल रहा हूं यहाँ पे क्या, मैं किसी सेक्शन पे, सपोज सेक्शन XX, सपोज सेक्शन XX एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A क्या है? X. मोमेंट निकाल के बताओ.
mx इक्वल टू क्या होगा? Moment at any section x, distance a is x. What will be the moment? Anyone? नोट को कंसीडर करेंगे W को, जो W1 है। Yes, why not? We will consider W1 horizontal thrust and vertical thrust, a vertical reaction. Hello. फोन लगा मार्शल किसको? मार्शल हेलो, मार्शल किसको? म्यूट योरसेल्फ, यस सर म्यूट करो। Okay, tell me the expression of moment. Meeting will close after 1 minute. Then you all join again. Because there is a 2 consecutive class. Hello. यस सर। Okay, tell me expression. Hello. VA into X. Okay. VA into X. VA into X. Then Minus minus